गवाह, सबूत। अगर अदालतों में कानून सिर्फ गवाहों और सबूतों के बल पर फैसला करते रहेंगे तो कोर्ट के कटहरे में नाटक चलते रहेंगे, मुजरिम खुलेआम जुर्म करते रहेंगे। तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है? ये अदालत का फायदा क्या है? ये क्या हो रहा है? तुमको क्या हो गया है? अकेले में क्यों बड़बड़ा रहे हो? मेरा सर मत फिराओ उमा, मेरे सीने में आग लगी हुई है और तुम कह रही हो कि मैं बड़बड़ा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझ पे क्यों बिगड़ते हो? तुम पर क्या, मैं सारी दुनिया पर बिगड़ रहा हूँ। मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर उस गुंडे बदमाश को गिरफ्तार किया, उसे अदालत में पेश किया, लेकिन उस चालबाज वकील ने अदालत के कमरे को स्टेज बनाकर ड्रामा किया, कानून के शब्द को और उसके दांवपेच से खेलकर उस मुजरिम को सांप बचाकर ले गया। लानत भेजो उस पर। तुम्हारी नौकरी ऐसी है, ऐसे लोगों से सुबह शाम तुम्हारा वास्ता पड़ेगा। छोड़ो ना उन्हें। छोड़ दूं? उन्हें छोड़ दूं जो हर रोज सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं? ये जहरीले सांप है उमा, और तुम कहते हो कि मैं उन्हें छोड़कर खामोश बैठ जाऊं? अच्छा बाबा, मत बैठो खामोश, पहले कॉफी तो पी लो। बड़े, ये तो क्या खबर लाया है? या जानी, क्या खुशखबरी लाए हो? इसके बदले हम आधा लूटा हुआ माल और इस शहर की आधी लड़कियां तुम्हें इनाम में देते हैं। अब अपने कलेजे की आग को मैं उस इंस्पेक्टर के खून से बुझाऊंगा। बड़े, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम लोग सब साथ में मिलकर उस 2.5 इंसानों के खानदान को शानदार तरीके से ऊपर पहुंचा देंगे। उमा, बाहर जाते वक्त ताला ठीक से नहीं लगाया था? लगाया था, 2-3 बार खींच के भी देखा था। चलो। ये तो मामूली सा नमूना है। अगर दोबारा हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो ऐसी अनगिनत लाशें तुम्हें लटकती हुई नजर आएंगी। उसमें तुम्हारी बीवी और बच्ची की भी लाश हो सकती है। 50,000 और क्यों? हराम की कमाई गिन रहा है कमीने? इस पाप की तिजोरी में कितने जुर्म जमा कर रखे हैं, कभी वो भी गिने हैं? पाप, पुण्य, जुर्म, गुनाह, ये गिनना साधुओं का काम है, और रंगा साधु नहीं है इंस्पेक्टर। उस बच्चे को किसने मारा? मुझे नहीं मालूम। उस बच्चे का कत्ल किसने किया? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम। विजय, रंगा के वकील ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि तुमने जानबूझकर प्लान बनाकर उसका खून किया है। इस मामले की छानबीन के लिए डिपार्टमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन भी कायम किया है। जब तक उस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती तुम्हें अपने ओहदे से सस्पेंड किया जाता है। आई एम रियली सॉरी। सर, मेरी रंगा से कोई जाती दुश्मनी तो थी नहीं जो मैं उसका जानबूझकर खून करता। मैं उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा था और उसमें यह हादसा हो गया। कानून की नजरों में तुम्हारे इस बयान की कोई कीमत नहीं। पुलिस अफसर का काम है कि वो मुजरिम को गिरफ्तार करे और उसे अदालत तक ले आए। किसी से सच उगलवाने के लिए, उसको सजा देने के लिए उसका कोई हक नहीं। वाह साहब वाह, हम सिर्फ मुजरिमों को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनसे सच्चाई नहीं उगलवा सकते, क्योंकि कानून ने हम पे बंदिशें डाल रखी हैं। तो फिर जुर्म कैसे खत्म होगी? इंसाफ की जीत कैसे होगी? सच्चाई जिंदा कैसे रहेगी?
एक इंसान के तौर पर मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं विजय, लेकिन एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं मजबूर हूं। आई हैव टू सस्पेंड यू एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डैडी डैडी, आपकी कार बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। इधर आओ। क्या है डैडी? ये खिलौना किसने दिया? एक अंकल ने दिए। तेरे पास अपने खिलौने नहीं है जो किसी से भी खिलौने ले लेती है? अभी पिंकी, उठो। ये क्या मुसीबत है? बाहर का गुस्सा बच्ची पर क्यों उतार रहे हो? तो क्या करूं? इसके पास अपने खिलौने नहीं है क्या? चुप हो। जो राह चलते एक आदमी ने इसे खिलौना दिया, ये उठाकर घर ले आई। आप ने तो मेरे लिए भेजा था। मैंने? किसने कहा तुमसे? वो अगले अंकल ने, जीप वाले अंकल ने। बात तो सुनिए, सुनिए। ये सब क्या है? अगर एक पल भी देर हो गई होती तो हम सबके टुकड़े हो गए होते। पता नहीं वो कौन जालिम है जो मेरी बच्ची की जान लेना चाहता है। सुनिए, मैं पिंकी को उसके स्कूल छोड़कर आती हूँ। हाँ ठीक। चलो चलो बेटा। बाय डैडी। बाय। ठहरो माँ। आओ बेटा, बाहर आ जाओ। अरे इसके स्कूल को देर हो रही है। ये स्कूल नहीं जाएगी, आओ। क्यों? सिर्फ यही नहीं, तुम भी कहीं नहीं जाओगी। अरे लेकिन मैं देखो माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना लौटूं, तुम दरवाजा अंदर से बंद ही रखना और तब तक मत खोलना जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि वो कोई जान पहचान वाला है या मैं हूँ। ठीक है? चलो जाओ। कौन? कौन है? कौन है? मैं हूँ माँ, दरवाजा खोलो। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम मुझे इस तरह डराया मत करो। मैंने कहाँ डराया तुम्हें? डराया नहीं तो और क्या। अभी अभी बाहर गए थे और फौरन वापस आ गए और जोर जोर से घंटी बजाए जा रहे हो। ऐसा लगा जैसे कोई बम लिए बाहर खड़ा है। मैं दरवाजा खोलूंगी और वो अंदर फेंक देगा। उमा, मेरा भी तुम दोनों को अकेले छोड़कर जाने को जी नहीं चाहा। न जाने शैतान मन में कैसे कैसे ख्याल पैदा होने लगे और मैं फौरन घबरा कर वापस लौट आया। पिंकी कहाँ है? पिंकी अभी तो यही थी। पिंकी, 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 कहाँ हो बेटा? पिंकी, पिंकी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। पिंकी, पिंकी, ओ पिंकी, 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 पिंकी,
मुझे डर लग रहा है, कहीं वो लोग तो मेरी बच्ची को उठाकर नहीं ले गए। कल खिलौने में बम लगाकर मेरी बच्ची को मारना चाहते थे। आज मेरी बच्ची को उठाकर ले गए। मेरी बच्ची का क्या होगा? उमा प्लीज धीरे रखो, सब ठीक हो जाएगा। से कहो मेरी जान ले ले, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर मेरी बच्ची को छोड़ दे। उमा, विजय, उमा, मेरी बच्ची ला दो। उमा प्लीज, मेरी बच्ची ला दो। पिंकी, 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 हाँ बदमाश, तू यहाँ छुपी बैठी है और हम तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गए। हाँ? तूने तो हमारी जान ही ले ली थी। देखा तुम दोनों को कैसे फंसाया। बदमाश कहीं चुप है। वो इंस्पेक्टर बच गया, हमारे प्लान की तो बहन परक्षे उड़ गए। क्या बकता है? क्या हुआ विजय? क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई सपना देख रहे थे क्या? हाँ, सपना ही तो देख रहा था, लेकिन जो सपने में देखा वो हकीकत में नहीं देखना चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं। मैं अपने फर्ज की खातिर अपनी बलि दे सकता हूं, लेकिन तुम दोनों की बलि नहीं दे सकता। कल ही डैडी के पास फार्म पर जाएंगे। क्या हुआ साहब? टेपनी पंक्चर हो गई है, जरा ठीक कर दो। अच्छी बात। मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट? यहाँ कहाँ चॉकलेट मिलेगी? कोई दुकान भी तो नहीं है। मम्मी प्लीज मुझे चॉकलेट चाहिए। मम्मी प्लीज अच्छा मुझे अच्छा चॉकलेट ठीक चाहिए। है, रो मत। सुनिए भाई साहब। जी मैम साहब। यहाँ करीब में कोई चॉकलेट वगैरह की दुकान है? यहाँ तो नहीं, आगे एक दुकान है। सुनिए, यहाँ नजदीक में एक दुकान है, मैं पिंकी के लिए चॉकलेट लेकर अभी आती हूँ। जल्दी आना। सुनो, 2 5 स्टार देना। जानी तुम्हारी मुस्कुराहट तो इस चॉकलेट से ज्यादा मीठी है। साले विजय, वो खूनी हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी आओ। सुनिए, पिंकी को पिताजी के पास ही रहने दीजिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उमा, नहीं विजय, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ चलकर मुझे कमजोर कर दोगी। वो पागल कुत्ते हैं, उनकी नस नस में शैतान बसा हुआ है। जिनसे उनको फायदा होता है उनका भी खून कर देते हैं, जिनसे नहीं होता उनका भी। जब तक मैं उन्हें खत्म नहीं कर देता तुम्हें यही रहना होगा। विजय ठीक कहता है बेटी। मैदान जंग में लड़ने वाले बहादुर का दिल पत्थर का होता है और उसके साथ में रहने वाली बीवी का प्यार उसे मोम बना देता है। इसे जाने दे। जा विजय, विजय होकर वापस आना। थैंक यू डैडी, बाय।